नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल राकेश 2.0 पे स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोग के लिए बिहार एसआई सॉल्व्ड पेपर 2001 से 2022 तक के पूछे गए सही प्रश्न लेके आ रहा हूँ। आज का मेरा आपका 8वां वीडियो है। जिन लोगों ने पहले का वीडियो नहीं देखा है वो लोग पहले जाके ज़रूर देखें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे डेली बिहार दरोगा और बिहार एसएससी का प्रैक्टिस पीडीएफ सेंड किया जाता है और आप लोग सॉल्व करें। पहला प्रश्न है, ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर क्या होगा? बीइंग डवेन ये आपका ओलंपिक शीतकालीन 2022 गेम्स का शुभंकर होगा। वर्ष 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेल बीजिंग चीन में संपन्न हुआ। इस आयोजन का शुभंकर एक पांडा है जिसका नाम बिंग डोवेन था। अब पदक तालिका में नॉर्वे प्रथम स्थान, जर्मनी द्वितीय स्थान, चीन तृतीय स्थान पर था। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है वस्तु और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियों का और भुगतान, बचत और निवेश। तो राइट आंसर का ए और बी दोनों हो जाएगा। एक निश्चित समयावधि में किसी देश के द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार तथा पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान तथा ऋणों परिसंपत्तियों के हस्तांतरण को लेखबद्ध विवरण भुगतान संतुलन कहलाता है। मनुष्य के शरीर के किस अंग ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो आपका पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जलडमरू मध्य का नाम क्या है? एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है बेरिंग जलडमरू मध्य। बेरिंग जलडमरू मध्य एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। यह जलडमरू मध्य उत्तर में अंटार्कटिक महासागर एवं दक्षिण स्थित में प्रशांत महासागर को जोड़ती है। एक प्रश्न पूछा गया, भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2011 से भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस 25 जनवरी 1950 में स्थापित के अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ 25 जनवरी को किया गया। वर्ष 2020 के लिए इस दिवस का मुख्य विषय मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता था। निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत में सम्मानित नहीं किया गया? तो आपका दीनदयाल उपाध्याय को भारत में सम्मानित नहीं किया गया। प्रणब मुखर्जी को किया गया, भूपेन हजारिका को किया गया, नानाजी देशमुख को किया गया है। वर्ष 2019 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, समाज सेवा नाना देशमुख को मरणोपरांत और गायक और संगीतकार भूपेन हजारिका को मरणोपरांत प्रदान किया गया और दीनदयाल उपाध्याय को भारत में सम्मानित नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्रथ्री आक्रमण पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है? तो रूस देश के साथ किया है। रूस के साथ भारत ने चक्रथ्री आक्रामक पनडुब्बी जो आणविक क्षमता से युक्त है अब प्राप्त करने के लिए अनुबंध किया गया है। सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए। निम्नलिखित युग में से कौन से राज्य का नए राज्यपाल का सम्मेलन नहीं है? कलराज मिश्रा राजस्थान, आरिफ मोहम्मद खान महाराष्ट्र, भगत सिंह कोश्यारी केरल, टी सुंदरराजन तेलंगाना। तो राइट आंसर केवल 2 और 3 हो जाएगा। कलराज मिश्रा राजस्थान, आरिफ मोहम्मद खान केरल, भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र और टी सुंदरराजन तेलंगाना। भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय क्या है? भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय संसद है। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए हैं? तो विलियम बेंटिक ने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828-1835 ईस्वी ने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए हैं। कर्नल सलीमन को ठगी प्रथा के अंत में प्रमुख योगदान था। सम्मिलित कीजिए घटना और वर्ष। अहमदाबाद मिल हड़ताल,
खेड़ा सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चंपारण सत्याग्रह। तो आपका राइट आंसर सी और डी दोनों हो जाएगा। अहमदाबाद मिल हड़ताल 19 फरवरी 1918, खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, चंपारण सत्याग्रह 1917। भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है? तो नामीबिया से बना रही है लाने के लिए चीता। भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम प्राधिकरण के द्वारा अफ्रीकी देश नामीबिया से चीता लाने की योजना बनाई गई। जनवरी 2020 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पर पूर्व में लगाई गई रोक को हटा दिया गया और 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए चीतों को कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में छोड़ा गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द को निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है? तो कानूनी रूप से शब्द का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप का उल्लेख है, जबकि कानूनी रूप का कार्य नहीं है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो व्यादेश याचिका का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित याचिका का उल्लेख है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकृत परीक्षा और जबकि व्यादेश। विद्युत विभवांतर की ऐसा इकाई क्या है? विद्युत विभवांतर की ऐसा इकाई वोल्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? तो अराकान योमा जो श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है। अराकान योमा, जिसे अराकान पर्वतमाला या रखाई इन पर्वतमाला भी कहते हैं, पश्चिमी म्यांमार की एक पर्वतमाला है जो भारत के साथ सीमा निर्धारित करती है। शेष तीनों पर्वत श्रृंखलाएं नेपाल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों से होता है? तो प्राक्कलन समितियों के द्वारा होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। प्राक्कलन समिति का गठन लोकसभा के सदस्यों में से होता है, जबकि लोक लेखा समिति एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इनमें से प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष सत्ताधारी दल के सदस्य होता है। भारत के उत्तर पूर्व में गार्जी बेलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो आपका भारत के उत्तर पूर्वी में गार्जो बेलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन आपका त्रिपुरा राज्य में किया गया है। फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गार्जी बेलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन त्रिपुरा राज्य में किया गया है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 को में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 को में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया। भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य तत्व में के सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित किया गया और इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है। 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य आपका 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य होगा, ये कहा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? तो आपका ब्रोमीन अधातु कमरे के तापमान पर तरल होती है। ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है और 11 अधातुएं कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में, जबकि अन्य अधातुएं ठोस अवस्थाओं में पाई जाती है। भारत ने देश को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र में मैत्री चलाया था। तो आपका इंडोनेशिया देश को सहायता देने के लिए समुद्र में मैत्री ऑपरेशन चलाया गया था।
वर्ष 2018 में भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया को सहायता पहुंचाने हेतु भारत ने ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? तो दाब को परिभाषित करता है, लंबवत पर लगने वाला बल को। किसी इकाई सतह पर लगने वाले बल लंबवत बल को दाब कहते हैं। इसकी इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? तो मालविका अग्निमित्रम के लेखक आपका कालिदास है। मालविका अग्निमित्रम के लेखक कालिदास हैं। हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? तो हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत आपका महाराष्ट्र राज्य में शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षेप पोषण योजना से है? तो ट्यूबरकुलोसिस टीबी बीमारी से यह संबंधित है। ट्यूबरक्यूलोसिस का संबंध निक्षेपण पोषण योजना से है। इस योजना की घोषणा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा की गई थी। इस योजना के तहत टीबी के उपचार के दौरान रोगी प्रतिमाह 500 रुपये पोषण संबंधी जरूरतों हेतु वित्तीय सहायता के रूप में दिए जाने का प्रावधान है। हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो हिंद स्वराज के लेखक आपका महात्मा गांधी थे। निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है? तो CaCO3 जो चूना पत्थर को निरूपित करता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर कहा जाता है। भारत में प्रधानमंत्री देश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री को। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, अतः विधिक दृष्टि से विकल्प सी सर्वाधिक उपयुक्त है। परंपरा के अनुसार बहुमत दल द्वारा मनोनीत व्यक्ति या किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न होने पर राष्ट्रपति स्वविवेक से उस व्यक्ति को जिसके पक्ष में बहुमत की संभावना हो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 के विजेता कौन है? तो आपका 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप के विजेता इंडियन रेलवे है। 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 का खिताब इंडियन रेलवे की टीम ने जीता। 69वां सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2022 के विजेता इंडियन रेलवे ने महाराष्ट्र को हराकर जीता है। सर चार्ल्स वुड को डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में देश के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था, शिक्षा था। सर चार्ल्स वुड को डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। हीराकुंड बांध जिस नदी पर निर्मित हुआ कौन सी नदी है? तो हीराकुंड बांध आपका महानदी पर स्थित है। यह भारत की सबसे लंबी बांध है, 25.9 किलोमीटर है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध के बगल में आपका सबलपुर शहर स्थित है। भारत की सबसे ऊंची बांध आपका टिहरी बांध जिसकी ऊंचाई 273 मीटर है। भारत की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध आपका 225 मीटर भाखड़ा सतलज नदी पर स्थित है। खमसिन निम्नलिखित में से किस देश के स्थानीय पवन है? मिस्र देश के स्थानीय पवन है। खमसिन गम्र शुष्क और धूल भरी स्थानीय पवन है जिसे मिस्र में स्थानीय स्तर को खमसिन कहा जाता है।
तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल से डैश के कारण होता है, तो अपवर्तन के कारण होता है। तारों को टिमटिमाना तारों की रोशनी वायुमंडल से अपवर्तन के कारण होता है। पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण तारे प्रकाश बिंदु के स्रोत प्रतीत होते हैं। तारों से आने वाली प्रकाश की किरण को पृथ्वी पर पहुंचने के क्रम में वायुमंडल में कई बार असमान तरीके से अपवर्तन होता है। इससे उनका पथ परिवर्तन लगातार होते रहता है, जिसके कारण तारे की आभासी स्थिति भी बदलती रहती है। चूँकि तारे को आभासी स्थिति बदलती रहती है और आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण तारा कभी चमकीला तो कभी धुंधला प्रतीत होता है और तारे हमें टिमटिमाते प्रतीत होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। इथेनॉल एथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। समानता एल्कोहल भी कहते हैं। यह पानी में घुलनशील तथा कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। इसे टिंक्चर आयोडीन में इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? स्थानीय शासन जो भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय शामिल है, वर्तमान में 100 विषय। इसके अंतर्गत सम्मिलित रक्षा, रेलवे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आदि संघ सूची के विषय, जबकि स्थानीय शासन राज्य सूची के विषय में आता है। वह उपकरण जो विद्युत द्वारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है? तो जनरेटर कहलाता है। जनरेटर या जनित्र जिसे विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ओलिव रिडले सागरीय कछुआ को डैश के नाम से जाना जाता है? तो पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ को ओलिव रिडले सागरीय कछुआ के रूप में जाना जाता है। 13वीं ईस्ट एशिया समिट का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? तो आपका सिंगापुर देश में किया गया है। 13वीं ईस्ट एशिया समिट का आयोजन नवंबर 2018 में सिंगापुर में हुआ था। 14वें ईस्ट एशिया समिट का आयोजन नवंबर 2019 में बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। 16वां ईस्ट एशिया समिट 2021 में ब्रुनेई में आयोजित हुआ था, जबकि 17वां ईस्ट एशिया समिट 2022 में कंबोडिया में संपन्न हुआ था। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़े। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।